पत्नी को पसंद नहीं था पति, तो प्रेमी के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या। घटना बाड़मेर जिले की है, जहां पर नाबालिग पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी, और हत्या भी इतनी प्लानिंग के साथ में कि 1 साल तक पुलिस को कोई सुराग तक नहीं मिला। घटना बाड़मेर के सदर कोतवाली थाने की है, जहां पर एक युवक खरताराम, जिसकी शादी वर्ष 2021 में हुई थी, और करीब 1.5 वर्ष बाद उसकी हत्या हो जाती है। हत्या के 1 साल बाद अब पुलिस ने खुलासा करते हुए उसकी ही नाबालिग पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। खरताराम को उसकी नाबालिग पत्नी पसंद नहीं करती थी, लेकिन परिवार के दबाव में उसकी शादी खरताराम से करवा दी गई। दोनों के बीच में कई बार कहासुनी होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे। इसी के चलते परिवार ने उन दोनों को परिवार से अलग कर दिया और दोनों अलग मकान में रहते थे। घटना 4 मई 2023 की है, जिस दिन खरताराम और उसकी पत्नी के बीच कहासुनी होती है। खरताराम अपनी पत्नी के चरित्र के बारे में कुछ बोलता है। पत्नी को गुस्सा आता है और अपने प्रेमी को वो फोन करती है और घर बुलाती है, और दोनों मिलकर खरताराम की हत्या की प्लानिंग करते हैं। खरताराम की नाबालिग पत्नी का प्रेमी, जिसका नाम दिनेश पुरी है, वह उससे स्कूल से ही संपर्क में था। दोनों ही एक ही स्कूल जाते थे। हायर सेकेंडरी में दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों प्यार करने लगे। इसके बाद में परिवार के दबाव में उसकी शादी खरताराम से कर दी जाती है, लेकिन खरताराम उसे कभी भी पसंद नहीं था। जब झगड़ा हुआ तो उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी दिनेश को बुलाया। दिनेश आया और उसने सड़क पर ही अपनी गाड़ी पार्क की। मोटर बाइक को सड़क पर ही छोड़कर वह उसके घर पहुंचा, और वह घर भी नंगे पांव पहुंचा। दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से खरताराम की हत्या की। हत्या के बाद बदबू नहीं आए, इसके लिए खरताराम की बॉडी को उसका प्रेमी और नाबालिग पत्नी बिस्तर में लपेटते हैं और एक बड़े रैगजीन के कट्टे में उसे पैक करते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। इसके बाद में खरताराम के ही जूते पहनकर दिनेश पुरी सड़क पर खड़ी मोटर बाइक तक जाता है, जिससे पैरों के निशान खरताराम के बन जाए। आरोपी दिनेश पुरी खरताराम के शव को लेकर अपने गांव खगाऊ जाता है, और वहां पर जोग माया मंदिर के पास में स्थित सूने टाके में शव को डाल देता है, और साथ में उसके पहने हुए जूते भी उस टाके में डाल देता है और छोड़ देता है खरताराम के जूते के निशान। आरोपी दिनेश पुरी खरताराम के शव को लेकर अपने गांव खगाऊ जाता है और वहां के मंदिर के पास स्थित सूने टाके में शव को डाल देता है। साथ में खरताराम के पहने हुए जूते भी उस टाके में डाल देता है। 5 मई को जब परिवार के सदस्य उसके घर पहुंचते हैं तो खरताराम की गैर मौजूदगी खटकती है। जब पूछताछ की जाती है तो आसपास खून के निशान दिखते हैं। पास ही घर के पास ही पड़े कचरे में हथियार भी मिलता है जो खून से सना होता है। इसके बाद में उसके पिता पास ही के थाने में जाते हैं और गुमशुद की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस की भूमिका शुरू होती है। पुलिस जांच करती है, कई पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस में गुमशुद की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। पुलिस कई एंगल से सुरागों की जांच करती है, लेकिन पुलिस इस पूरे केस के भंवर में फंस जाती है और इस केस को सुलझाने में कई समय लग जाता है। यहाँ तक कि पुलिस आरोपी पर 10,000 का इनाम तक घोषित कर देती है। मतलब मुकदमा नंबर 160/2023 पुलिस थाना सदर का प्रकरण था, जिसमें खरताराम का वो था परिवार में मुकदमा दर्ज कराया था पहले कि भाई 1 साल से इसमें पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और चुनाव से पूर्व भी जब चुनाव शुरू हुए थे तो परिवार धरने पे बैठा था कि साहब हमारे प्रकरण नहीं हो, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये बात मेरे संज्ञान में जब आई थी और मैं आज ज्वाइन किया जब भी, तो मैंने मौका देखा और विशेष टीम गठित की। प्रकरण
ये घटना पूरी 2, 3, 4 मई 2023 की घटना थी। खरताराम तो जो इसकी पत्नी थी, जो इनके आपस में आटा साटे का था, तो पत्नी पहले घर पे नहीं आ रही थी, तो परिवार वालों को कहा कि भाई ये अलग रहेगा तो मैं आएंगे। तो उसकी पत्नी थी जो 2 मई 2023 को आई, 2 और 3 तारीख को रही और 4 की रात्रि को ये घटना घटित कर दी गई। उसके बाद परिवार वालों ने पहले उसमें गुमशुदगी दर्ज हुई, 11 नंबर हुई, और उसके बाद प्रकरण दर्ज हुआ 12/5/2023 को 160 2023 365 323 में। और पुलिस द्वारा पहले प्रयास किया जा रहा, अलग अलग वो था कि परिवार वाले पहले शुरू में ये दे रहे थे कि साहब उसकी हत्या हुई है, क्योंकि उसकी पत्नी द्वारा उस जो निवास है वहाँ कुहाड़ी से वार के थे और पैदल पैदल जहाँ जाने थे वहाँ भी खून के निशान थे। और पुलिस उसमें प्रयास कर रही थी, अलग अलग एंगल में थे, पुलिस का भी अलग एंगल था, साहब ये पहले भी गायब हो सकता है और ये गायब भी हो गया और ये भी था, और इसके एफएसएल भी जांच करवाई टीम। फिर दोबारा जब परिवार मिले, जब हमने एक विशेष टीम गठित की और ये लग गया कि भाई ये घटना अवश्य कारित की गई है, खरताराम अगर वो होता तो मिलता। एक तकनीकी टीम बनाई और सीओ साहब और एडिशन साहब ने तो एक टीम गठित की, और जो परिवार जो पहले चुनाव से पहले मिला था। जांच के बाद में पुलिस की शक की सुई नाबालिग पत्नी और उसकी प्रेमी पर अटकती है। पुलिस उनकी गतिविधियों पर लंबे समय तक नजर रखती है और उनकी कई बार पूछताछ भी की जाती है, लेकिन गुनाह कबूल नहीं किया जाता और ऐसे में पुलिस इस केस में उलझी रहती है। आखिरकार पुलिस मनोवैज्ञानिक के सहायता लेते हुए आरोपी दिनेश पुरी से सख्ताई से पूछताछ करती है, तो दिनेश पुरी टूट जाता है और जुर्म कबूल कर लेता है और मामले का खुलासा हो जाता है। इसके बाद में पुलिस ने अब नाबालिग पत्नी को अपने संरक्षण में ले लिया है, वहीं आरोपी दिनेश पुरी को गिरफ्तार कर लिया है। सुमित देवड़ा, TV9 बाड़मेर।